सफाई क्यों नहीं की? अरे अभी तुम्हारा कमरा साफ करके ही मैं आ रही हूँ। अरे तो क्या मछली बहू झूठ बोल रही है? अरे क्या बताऊँ माँ जी, इस घर में न जाने कैसे कैसे काम चोर रहे हैं। इन्होंने मेरे कमरे में झाड़ू लेकर उस वक्त आई जब मैं नहाने जा रही थी, और मेरे कमरे में झाड़ू लगाई नहीं है, मेरे कमरे को झाड़ू दिखा के लेकर चली आई है। अरे 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 अरे, ऐसा नहीं करना चाहिए बड़ी बहू। अरे इस घर में और भी औरतें तो काम कर रही हैं। लेकिन मामा जी, अरे रे रे, ये महारानी तो हार नहीं मानेगी। अरे माँ जी, तुम्हें विश्वास ना हो तो चल के मेरे कमरा देख लीजिए। अरे भाभी, इसमें देखने वाली क्या बात है? अरे मुझे सब मालूम है इस महारानी के बदमाशी के बारे में। एक बार हम इन्हें 40 किलो गेहूं देकर गए थे कि भाभी इसे अच्छे से साफ कर देना, और जब हम दोबारा लेने आए तो देखे कि उसमें पहले से ज्यादा कंकड़ पत्थर भरा था। सिर्फ 40 किलो गेहूं दी थी तुमने? हाँ मामा जी, और जब हम आके देखे तो उसमें पहले से ज्यादा कंकड़ पत्थर भरे थे। फिर मुझ बेचारी को अकेले साफ करना पड़ा था सब। देख लीजिए माँ जी, हमें रोज रोज के किट-किट पसंद नहीं है। इस घर में सबसे ज्यादा पैसे हम ही देते हैं और सबसे ज्यादा तकलीफें भी हमें ही को उठाना पड़ता है। कितने पैसे देती है ये? एक महीने में 1000 रुपए। अगर मैं भी 1000 देने लगूँ ना तो एक दूसरी नौकरानी भी रख सकती हूँ उतने पैसे में, और ऐसे जिंदगी गुजारूंगी मैं तो माँ जी कहती हूँ, छोड़िए इनका हिसाब किताब और कल से दूसरी नौकरानी रख लीजिए। अरे अरे, दूसरी नौकरानी क्यों? अगर दूसरी नौकरानी घर में आ जाएगी ना तो ये महारानी दिन भर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगी। आदर्श भैया इस घर में सबसे कम पैसे देते हैं, इसीलिए सीता भाभी का फर्ज है कि उन सब कमियों को पूरा करने के लिए दिन भर सीता भाभी काम करे। घर में झाड़ू पोछा लगाए, खाना पकाए, बड़ों की सेवा करे, वो भी खामोशी से, जैसे बड़ों घर की बहू बेटियां करती हैं वैसे करें। अरे इन्हें तो बड़ों घर की बहू बेटियों के जैसे काम करना कहाँ आता है? अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाके मछली बहू की कमरा साफ करो। हाँ दुर्गा, तुमने तो बड़ी बहू को सफाई के लिए भेज तो दिया है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि सफाई हो पाएगा। अरे जी, क्यों नहीं हो पाएगी सफाई? क्योंकि इस घर को वो शीशे की तरह चमका देगी, फिर भी तुम्हें हर कोने में कचरा और मैल नजर आएगा। कचरा और मैल बाहर कहीं नहीं भरा हुआ है, तुम लोगों के यहाँ मन में भरा हुआ है, मन में। तो बाहर झाड़ू मारने से क्या कचरा साफ होगा? एक झाड़ू ले आओ जो मन के कचरे को साफ करे, तो चाहे घर का कचरा साफ हो जाए। मैं बताऊं कि मन के कचरे साफ करने के लिए झाड़ू कहाँ मिलता है? हाँ, चुप रहिए। सुन लिया माँ जी? हाँ सुन लिया, कान की अंधी थोड़ी ना है। आज उनको आने तो दीजिए, मैं इस बात का फैसला करके ही रहूंगी। क्या बाबूजी ने तुमसे इतनी बड़ी बात कर डाली? हाँ, इस घर में मेरी नौकर की तरह बर्ताव होता है। मैं जितनी मिठास और शराफत से पेश आती हूँ, उतने ही मुझे बेचारी को सब लोग डंक मारते हैं। मैं कह देती हूँ जी, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आप अभी और इसी वक्त फैसला कर लीजिए। क्या आप इस घर में नहीं रहोगी? हाँ। तो आओ मेरे साथ। बाबूजी। तो तू आ गया? मैं तो यही सोच रहा था कि अभी तक तू आया क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हारी बीवी तो शिकायत लगाने में जरा सा भी देरी नहीं करती है। अरे क्या पुतले की तरह खड़े हो? ये इतना सब कुछ बोल गया, तुम बोलते क्यों नहीं हो? अरे बोलूंगा क्यों नहीं, बिल्कुल बोलूंगा। बाबूजी, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे अरे, अच्छा तू सुनने भी लगा? वो मामा, मेरा मतलब है कि अरे तुम चुप रहो जी, मैं बोलती हूँ। आपने मुझे कितनी सारी बातें सुना ढाली, और वो भी इसके लिए जिसकी एक नौकर की भी औकात नहीं है इस घर में। गलती इसकी थी और आपने मेरी इज्जत मट्टी में मिला डाली। हाँ बहू, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, इतनी बड़ी भूल हो गई। आज तो आपने मान लिया कि आपसे भूल हो गई।
अंधा हूं ना, देख नहीं सकता था कि आप मुझसे कितनी दूर फासलों पर खड़ी है। अगर तू मेरे पास होती ना तो जानती हो कि मैं क्या करता। एक भन्नाटेदार झापड़ लगाता। अरे तू बेटे के सामने बहू पर हाथ उठाओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है? जिसकी कमाई के पैसों से घर चलता है उसी की बहू पर हाथ उठाओगे? अरे ये क्या घर चलाएगा, आज से तो मैं घर चलाऊंगा। ये क्या घर चलाएगा, आज के बाद मैं घर चलाऊंगा। तुम घर चलाओगे? मैं भेड़ बकरियों का धंधा करूंगा। क्या भेड़ बकरियों का धंधा करेगा? हाँ, वो अपने पड़ोस में एक कल्लू कसाई है ना, वो रोज भेड़ बकरियों का धंधा करता है और बहुत सारा पैसा कमाता है। अब आज से मैं भी भेड़ बकरियों का धंधा करूंगा और मैं भी अपने घर की सारी भेड़ बकरियों को बेच दूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। अरे मेरे घर में भेड़ बकरियां कहाँ है? अरे तुम्हारे घर में भेड़ बकरियां नहीं है तो ये क्या है तुम्हारा मझला बेटा? ये किसी भेड़ बकरी से कम है क्या? इसे ले जाकर किसी कसाई के पास बेच दूंगा और अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा। आपने मुझे भेड़ बकरी कहा? आ? ये वसूल है कि मियाँ बीवी में एक शेर होता है और एक भेड़ बकरी होता है, तो तू अपने सीने पे हाथ रख दिखा कि तू शेर है या भेड़ बकरी। तू तो शेर नहीं है तो इसके मतलब तू भेड़ बकरी है। बहुत गड़बड़ है। माँ माँ, तू देख, मुझे पिताजी क्या कह रहे हैं, भेड़ बकरी कह रहे हैं। मैं भेड़ बकरी हूँ का? हाँ मैं सुन रही हूँ, सारे फसाद की जड़ तो ये है। जीजा जी, और कौन कौन जानवर बिकते हैं बाजार में? अरे बिकने को तो क्या है, बिकने को तो गधा भी बिक जाता है। हाँ, गधा बहुत गरीब जानवर है, खाना खाने के लिए मार भी खाता है, गालियां सुनता है, जूते खाता है, फिर भी जुटा रहता है, भागता नहीं है। साला फिर भी वहीं का वहीं पड़ा रहता है, जाता नहीं है कहीं। क्या जीजा जी, आप मुझे कह रहे हैं? अरे नहीं नहीं, हम आपको क्यों कहेंगे, हम तो गधे को कह रहे हैं। अच्छा चलो, तब तो ठीक है। तू चुप कर संभाल। चलो दीदी जी, मैंने तो अपने मुंह पे ताला मार लिया, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सुन बेटे, तुम क्या इनसे बहस कर रहा है? तू जाके उनसे पूछ जिसके पत्नी की वजह से हुआ है घर में कलश। बादल, तुम कहना क्या चाहते हो? देखो भैया, तुम हर महीने में 1,000 देते हो और मैं 6,000 देता हूँ। अगर मैं भी चाहूँ ना तो तुम्हारी तरह 1,000 महीने में दे सकता हूँ और बाकी के पैसे से आराम से जिंदगी बिताऊं। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो एक नौकरानी रख सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। अगर क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह 1,000 रुपये महीने में देने लगूँ ना तो घर कैसे चलेगा? बादल, तुम क्या कह रहे हो? घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं है, जो भी कहना हो वो साफ साफ शब्दों में कहो। अगर तुम साफ साफ शब्दों में सुनना चाहते हो तो सुनो। मेरे कमरे की सफाई सबसे पहले और सबसे अच्छी होनी चाहिए। ये बात तुम भी सुन लो और भाभी जी को भी बता देना। क्या हुआ जी? क्यों इतना चेहरा उतरा उतरा है? सीता, न जाने किसने पैसे नाम की चीज बनाई है। छोटे बड़े का लिहाज, प्यार, मोहब्बत सब कुछ खत्म करके इंसान को बेइज्जती के चौराहे पे लाके खड़ा कर देता है। ये लोग सुबह शाम तुम्हारा अपमान किए जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। अपने ही घर के लोगों की बातों का अपमान थोड़ी ना माना जाता है। आप सच मानिए, मैं इन लोगों की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानती हूँ। आपके बाबूजी ने मुझ गरीब को बिना दान दहेज लिए इतने बड़े घर की बहू बनाए और इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो सकता है। और काम की तो मुझे बचपन से आदत है। बचपन में लोग गुड्डे और गुड़ियों से खेला करते थे और मैं चूल्हा चौका से खेला करती थी। मुझे कभी कभी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन जानते हो क्यों? जब मैं ये देखती हूँ कि मेरी तकलीफ देख के आपको तकलीफ होता है तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। आपका प्यार पाके मैं तो दुनिया की हर तकलीफ झेल सकती हूँ, लेकिन ये तो मामूली घरेलू बातें हैं।